ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मेन प्रीवियस ईयर और एडवांस प्रीवियस ईयर रहेंगे, वो डिस्कस हो रहे हैं सब। आओ, सबसे पहला डाउट दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है cos 4x की वैल्यू, किसकी? cos 4x की वैल्यू, और दे रखा है ये सब कुछ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये tan है, जो tan को अगर आप बदलो किसमें, देखो ये cos स्क्वायर x है, ये cos 2x है, जो ये cos 2x है, जो ये भी cos स्क्वायर x में कन्वर्ट हो सकता है। किस फॉर्मूले से? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, ये cos 2x भी cos स्क्वायर x में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो tan स्क्वायर x है, ये जो tan स्क्वायर x है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या होता है? सीकेंट माइनस tan इक्वल टू 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। सही बात है। तो यहाँ पर अब कौन कौन सी टर्म है देखो, एक तो ये cos स्क्वायर को खुद ही है, ये cos 2x को हमने कन्वर्ट कर देंगे कौन से फॉर्मूले से? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाले फॉर्मूले से। ये tan स्क्वायर x को हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। क्या लिख देंगे? सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। और सीकेंट स्क्वायर को फर्दर लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर। बात आ रही है समझ? यस और नो? सब कुछ cos स्क्वायर में बन जाएगा, सारा कुछ किस में हो जाएगा? cos स्क्वायर में हो जाएगा। तो फिर क्या दिखेगा? हर जगह cos स्क्वायर दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे? cos स्क्वायर को t मान लेंगे। क्या बोलते हो? मैंने बोला हुआ अगर सारी चीजें एक जैसी दिखे तो उसको t मान लो। करो ट्राई, वेट कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। tan स्क्वायर को लिख दो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर को फिर 1 बाय cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x है ही, इस cos 2x को क्या लिख दोगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इतना करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। मेन पॉइंट तो यही था करने का क्वेश्चन के अंदर, आगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। मेन चीज ये थी कि सभी को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। cos स्क्वायर x को t मान लेंगे तो t में क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगा, फिर t की वैल्यू आ जाएगी, t को फिर cos स्क्वायर x के इक्वल इक्वेट कर देंगे, cos स्क्वायर x से फिर हम क्या निकाल देंगे? cos 4x निकाल देंगे। दिखाऊं सोल्यूशन? अब कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया, चलो सोल्यूशन देखते हैं फिर इसका। कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर हो गया। देखो ये इक्वेशन थी, tan स्क्वायर x को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ये बन गया। सीकेंट स्क्वायर को फर्दर लिखोगे क्या? 1 बाय cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर x को कर दिया लेट क्या? t। ये सोल्व करोगे तो t में क्वाड्रेटिक बनेगी, t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, t की फिर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1/3 और एक आ जाएगी -5/3। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या क्या आ गई? cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई एक तो 1/3, दूसरी क्या आ गई? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू -5/3। अब दूसरा केस तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू ये आ जाएगी। हमें निकालनी किसकी है? cos 4x की। अगर cos स्क्वायर x दिया हो तो क्या cos 4x निकाल सकते हो? यस और नो? cos स्क्वायर x दिया हो तो cos 4x निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, फिर यहाँ पे फर्दर cos 2x को दोबारा से रिप्लेस कर देना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, वहां पे cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये स्क्रीनशॉट ले लो सोल्यूशन का, आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। भाई वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, मैसेज आया मेरे को अभी चैट पे कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। भाई सभी का एक साथ आंसर आए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है मतलब वहां पर इशू है, बाकी सबको ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, if sum of all the solutions of this equation
इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे जो उसका सम करना है, उसका सम करना है। सॉल्यूशन किसी इंटरवल में देखने, 0 से पाई में, 0 से पाई में हमें सॉल्यूशन चेक करने हैं किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसका क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। और वो सम होके कितना आएगा, के पाई जितना आएगा। कितना आएगा, के पाई जितना। ये दे रखा है। क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा, दोबारा रिपीट करता हूँ। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं किस इंटरवल में, 0 से पाई में। 0 से पाई में इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसका सम कर देना है, उसका सम कर देना है, और वो सम किसके इक्वल कर देना है, के पाई के। और इक्वेट करके के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन करना है, आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या दे रखा है, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। पहचानते हो इसको, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ये वाली क्वांटिटी देखो, cos a प्लस बी cos a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे तो लगा दो पहले फॉर्मूला, थोड़ा सा सोल्व करो यहाँ पे, अपनी कॉपी में करो अभी। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी खोलो, और यहाँ पर अलग से दे रखा है माइनस हाफ, अलग से दे रखा है माइनस हाफ। यहाँ फॉर्मूला लगाओ और उसमें माइनस हाफ करो, थोड़ा सा ट्राई। मैं भी करता हूँ। 8 cos x cos स्क्वायर a cos पाई बाई 6 कितना होता है, cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, बताओ यहाँ तक हो गया। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी खोल दिया। ठीक है, अब इसको एक काम करो, 3/4 माइनस 1/2 को नेट लिख लो, कितना भी आ रहा है। देखो बाहर है cos x, बाहर है cos x, ये साइन स्क्वायर एक्स को भी अब cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करो, और cos x से मल्टीप्लाई करके देखो, cos x में क्यूबिक बन सकती है, cos x में क्यूबिक बन जाएगी, जहां से सोल्व किया जा सकता है। ये सुनो, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स करो, और फिर देखते हैं कि क्या हो पाता है। पहले साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स करो, करो शाबाश, फटाफट करो। लेफ्ट साइड में रीअरेंज करके देखो क्या बनता है, फिर पूरा का पूरा एक फॉर्मूला जैसे बनेगा। शायद cos 3x का फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा आपको। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, भाई हार्दिक तुम शायद सो रहे हो। 3/4 कैसे आया, 10 बार मैंने बता दिया 3/4 कैसे आया। cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। कहाँ पीछे छूट रहे हो, एक एक चीज को 4 4 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। cos 3x का फॉर्मूला लगाओ फिर, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये वाली चीज पे थोड़ा सा सोल्व करो, साइन को कोस में कन्वर्ट करो, साइन को कोस में कन्वर्ट करो, और इसको रीअरेंज करो। देखो cos 3x का फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, दिखा। चलें आगे, चलो बहुत बढ़िया, सबका हो गया। भाई स्पीड थोड़ी तेज रखो, फॉर्मूले दिमाग में रखो। देखो मेरे पास काफी मैसेज आते हैं आप लोगों के कि स्पीड स्लो चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं भी जैसे आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप उसको ऑन द स्पॉट एकदम तभी कर पाओगे अगर फॉर्मूले सारे दिमाग में है, एकदम से क्लिक कर सके चीजों को। वही तो स्पीड पे डिपेंड करती है सारी चीज, कि कोई चीज को कितनी जल्दी आप पिक कर पा रहे हो, वहीं पे स्पीड बढ़ेगी आपकी। फॉर्मूले याद रहेंगे तो एकदम क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ठीक, तो यहाँ पर पहुंच के तो इसका सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि मेन पार्ट तो हमारा हो गया है। अब आपको चीज याद रखनी है, आपको सोल्यूशन देखने हैं 0 से पाई में, 0 से पाई में सोल्यूशन देखने हैं। ठीक है, और उनका सम करना है, और वो सम किसकी इक्वल करना है, के पाई के। ठीक है, और देखिए सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस हो गया। ये देखो
भाई जिसको नहीं समझ आया था यहाँ देख लो, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये चीज आई, सोल्व करके पूरा रीअरेंज करके इसको भी सोल्व करके cos 3x इक्वल टू हाफ आ गया। किस किस का आ गया cos 3x इक्वल टू हाफ? आज आप लोगों के लिए मैंने नोट्स भी रखे हैं, वहां पे भी समझा रहा हूँ, अलग से नोट्स भी है, क्योंकि मैसेज आता है कि पीडीएफ दो, सोल्यूशन दो, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, अपना पास रख लो इन सबका, फिर वीडियो का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समझा तो रही हूँ, नोट्स आपको अलग से मिल रहे हैं। चलो अब ध्यान से देखो, cos 3x कितना हो गया? हाफ। अब x दे रखा था हमें कि पाई और जीरो के बीच में होना चाहिए। अपना यहाँ पर क्या है? cos 3x। x अगर जीरो से पाई के बीच में है तो 3x कहां से कहां तक होगा? 3 पाई से लेके जीरो तक होगा, ये सुनो। x अगर जीरो से पाई के बीच में है तो 3x कहां से कहां तक होगा? जीरो से 3 पाई के बीच में होगा। वैल्यू किसकी निकालनी है? cos 3x इक्वल टू हाफ। ठीक बात है। तो अब आप चेक करो, cos x की वैल्यू हाफ कहां कहां पर हो सकती है? 3 पाई कितना होता है? 540। 3 पाई कितना होता है? 540। 540 मतलब ये एक राउंड कंप्लीट कर दिया 360 का, और उसमें 80 और ऐड 90 और ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? 180 ऐड कर दिया। 540 इतना हो गया। ये गोला समझ आया भाई? सर्कल 180 प्लस 360 540। अब इतने के अंदर, जीरो से 3 पाई के अंदर कितनी बार cos 3x की वैल्यू हाफ आ सकती है? एक तो आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक बार घूम के दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस और नो? 3 बार आ सकती है, फर्स्ट फोर्थ एंड अगेन फर्स्ट। भाई जीरो से थ्री पाई में cos 3x हाफ कितनी बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। यस और नो? मेरी बात समझ आई? ठीक है, अगर समझ आ गया तो कौन कौन से एंगल होंगे वो आप खुद सोचो। एक तो 3x कर दोगे किसके इक्वल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ कब होता है कोस? हाफ कब होता है बताओ? पाई बाय 6 पे पहला आ जाएगा पाई बाय 6। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में दोबारा बताओ कब होता है? 2 पाई माइनस पाई बाय 6। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ भाई। अरे फर्स्ट तो पाई बाय 3 सॉरी, हाँ पाई बाय 6 आएगा, सॉरी पाई बाय 3। 3x हो जाएगा एक पाई बाय 3। दूसरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3 विच विल बी 5 पाई बाय 3। फिर कहां पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा आएगा 7 पाई बाय 3। ठीक बात। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। ये 3 से डिवाइड कर दो तो क्या क्या आ जाएगा देखो, 5/9, 5/9, 7/9। ये सुनो, 5/9, 5/9, 7/9। क्लियर? अरे भाई रिस्पॉन्स दो, फटाफट आगे बढ़े, ताकि स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार मैंने 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब एक वीडियो आएगी तो दोबारा आगे बढ़ना है मेरे को बना, वीडियो आएगी उसमें देख लेना, स्क्रीनशॉट दे दिया मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद कर सकते हो, वो तो कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कर लोगे खुद से? मेरे को किसी ने डाउट भी नहीं भेजा क्वेश्चन नंबर 4 में, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछ रहा है। भाई मैं सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकता ना एक घंटे में, मैं वो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। अगर आप फोर्थ नहीं कर रहे हो तो आपको रिवीजन की जरूरत है।
अगर आप फोर्थ नहीं कर रहे हो खुद से तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है पुराने सेक्शन पहले, फिर इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि फोर्थ में कुछ नहीं है। साइन एक्स और साइन 3x में सी डी फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। हिंट दे दिया मैंने आपको। फोर्थ खुद से होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब रिवाइज करो पुराने कॉन्सेप्ट, कॉपी दोबारा रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 2 थीटा, अगला क्या है, कोस की पावर 4 2 थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा कोस की पावर 4 2 थीटा, क्या कर सकते हैं? क्या साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं कोस स्क्वायर 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर 2 थीटा को कोस स्क्वायर 2 थीटा में क्या हो जाएगा? 1 - कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस की पावर 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब क्या करूंगा? लेट करूंगा। क्या लेट करूंगा? कोस स्क्वायर 2 थीटा को लेट कर दूंगा टी। यस और नो? कोस स्क्वायर 2 थीटा को टी लेट कर दिया तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे बन जाएगी अपनी। क्या बन जाएगी? 1 - टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। यस और नो? 1 - टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। इसको रीअरेंज करो थोड़ा, इसको रीअरेंज करो तो क्या बनता हुआ दिख रहा है? 3/4 एक साइड पे ले जाओ सबको, ये आ जाएगा आपका t - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करो आ रहा है ये? t - ½ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ भाई। बन गई बात फिर तो। अब किसी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होता है? किसी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होता है? किसी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होता है? जब वो नंबर ही 0, जब वो नंबर खुद ही 0। तो मतलब टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हाफ। बताओ। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर 2 थीटा को कन्वर्ट किया किसमें? 1 - कोस स्क्वायर 2 थीटा में। कोस की पावर 4 2 थीटा को लिख दिया यही। फिर कोस स्क्वायर 2 थीटा को लेट किया टी, तो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इन टी। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखा तो आ गया t - ½ का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये चीज 0 कब होती है? ये चीज 0 कब होती है? जब टी इक्वल टू हाफ होता है। तो कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। डन यहाँ तक? भाई समझ आ गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। आगे तो आप लोग कर सकते हो, मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। मेन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, मेन कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस हो गया। आप सोल्यूशन पे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और ये लो भाई। कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ आ गया अपना। इसको देखते हैं। कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ? कोस 2 थीटा कितना हो गया? 1/√2 हो सकता है, या फिर कोस 2 थीटा -1/√2 हो सकता है। ये सुनो, कोस 2 थीटा कीवर्ड होता है हर लैपटॉप में अलग होता है यार। ऊपर ऊपर ही एक F1 F2 F3 है ना। कोई पूछ रहा है कि लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? ऊपर ही कीज होती है F1 F2 F3, उसी में से एक की होती है स्क्रीनशॉट के लिए। कौन सी होती है एक बार देखना पड़ेगा मेरे को भी। F12 के साइड में होती है, कोई बता रहा है शायद। अ, चलो F10 भाई, पता नहीं गलत ना दबा दे कोई बटन लैपटॉप भी बंद करा दे कहीं आपका। चलो कोस टू, ऑल्ट दबा के प्रिंट स्क्रीन दबा दो। ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन, उससे हो जाएगा। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू -1/√2। इसको सोल्व करना है।
थीटा अपने आप को दे रखा है अपने को, थीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, थीटा गिवन था देखो 0 से π/2, थीटा दे रखा था 0 से π/2, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से π, तो चेक कर लो 0 से π के अंदर cos 2 थीटा 1/√2 कब होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 थीटा है जो 0 से पाई से लेके 0, इधर भी चेक कर लो cos 2 थीटा -1/√2 कब होता है। एक आंसर आ जाएगा आपका 2 थीटा का π/4 और एक 2 थीटा आ जाएगा 3π/4, थीटा आ जाएगा π/8, 3π/8, यस और नो हो जाएगा, क्योंकि cos 2 थीटा 1/√2 कब होगा π/4 पे, 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी π/4, 2 थीटा इज इक्वल टू π/4, यहाँ से 2 थीटा कितना निकलेगा 3π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। काम खत्म, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, फटाफट लो भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई कोई जनता पूछ रही है टी इक्वल टू हाफ कैसे आया, भाई कैसे बताऊं मैं, ये टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 कब होता है जब वो नंबर खुद 0 हो, तो टी हाफ होगा तभी तो 0 बनेगा ये। चलो भाई आगे आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछ रही है जनता, पर पता नहीं क्यों पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ध्यान से देखो, ये π/2 का स्क्वायर, ये π/2 क्यूब, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर आया, फिर अगली क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगी, ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों के एंगल सेम है, आखिरी में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर sin 2 थीटा को क्या करोगे पिछले वाले से घेर लोगे, फिर ऐसे ऐसे साइकिल चलती जाएगी, सोल्व हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते जाना। बात आई समझ, क्योंकि हर एक एंगल 2 का मल्टीपल चल रहा है, पिछले 2 सेम है, साइन और कोस है। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे भी हो जाएगा, 2 को 9 बार डिवाइड करना पड़ेगा। बात आई समझ, उल्टी प्रोसेस शुरू कर देना। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करने की जरूरत, ठीक है शगुन, ध्यान रख लूंगा उस चीज का। क्वेश्चन नंबर 7 करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे आप लोग, cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, ये कर लोगे, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपको नहीं करना, नहीं हुआ है ये, इसकी थ्योरी नहीं करी है, 12th में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसे, ठीक है। बोलो भाई, चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे ना तब करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बुकलेट में भी मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, अलग से पढ़ना पड़ता है ना उस टॉपिक को, इसलिए एट्स नहीं करेंगे, एट्स नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सोल्यूशन देखने हैं, ठीक है। क्या दे रखी है 1 + sin⁴x cos स्क्वायर 3x, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ अलग से, देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार बस आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 + sin⁴x इक्वल टू cos स्क्वायर 3x, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, x दे रखा है, ये इक्वेशन ये है, कह रहे हैं इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं कितने आएंगे, ठीक है, ये पूछा गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड दे रखी है और राइट साइड दे रखी है, ठीक बात है। मुझे एक चीज बताओ, लेफ्ट साइड की वैल्यू है जो, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी हमेशा, क्योंकि 1 के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, ये सुनो,
और जो लेफ्ट साइड है क्या हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी? यस और नो? आपको मैंने हिंट दे दिया बहुत ही बढ़िया। लेफ्ट साइड है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट साइड है लेस देन इक्वल टू 1, तो दोनों आपस में कब बराबर हो सकती हैं? जब दोनों क्या हो? इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड इक्वल टू 1 कब हो सकती है? जब साइन की पावर 4x कितना हो? 0। एंड और नहीं है, एंड है। राइट साइड कब 1 होगी? जब cos 3x कितना हो? प्लस माइनस 1। cos 3x कितना हो? प्लस माइनस 1, क्योंकि उसका स्क्वायर 1 होता है। यस और नो? भाई बताओ क्या करोगे? इन दोनों का क्या लिया जाएगा? इंटरसेक्शन कर लोगे खुद से? खुद से हो जाएगा ये। हिंट ही सफिशिएंट था इसके लिए, आगे आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप यहीं पर अटक गए होगे कि क्या करना है आगे, तो ये चीज ऑब्जर्व करनी थी आपको। कभी भी ऐसा चीज हो तो देखो, थोड़ा बहुत रेंज वगैरह भी चेक कर लिया करो, रेंज को चेक कर लिया करो। लेफ्ट साइड क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि साइन एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा तो 1 में ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 1। लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू 1, तो दोनों बराबर कब? जब 1 होगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। चलें आगे, कर लेना इसको आप खुद से। ये बताओ बस, आगे बढ़े क्या? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है जो, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ना करना। ये एक्चुअल जो क्वेश्चन होगा मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, तब ट्राई करना, अभी मत करना क्वेश्चन नंबर 10 को। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है? इस पे टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन नंबर 10 पे, जब तक मैं नया क्वेश्चन नहीं भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पिछली क्लास में डिस्कस करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में पिछली क्लास में डिस्कस करा चुका हूँ, याद है? चलो, तो अपना मेंस प्रीवियस ईयर पूरा डिस्कस कर दिया हमने। मेंस प्रीवियस ईयर पूरा डिस्कस हो गया, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। एट्थ करना नहीं है, 10th में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी सारे डिस्कस हो गए। अब बढ़ते हैं। सर सिक्स करा दो। अरे सिक्स करा दो, सिक्स, अरे बता तो दिया सिक्स। इन दोनों को कंबाइन करो। मैं फिर से बताता हूँ, सिक्स को सुनो भाई। इसको और इसको कंबाइन करो, साइन थीटा कोस थीटा बन रहा है ना, साइन थीटा कोस थीटा। दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर दो। दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर दो, तो साइन टू थीटा बन जाएगा। जैसे पिछली जो टर्म होगी उसके साथ इसको कंबाइन करना फिर से, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा के। फिर ऐसे साइकिल चलती जाएगी, पीछे पीछे मूव करते जाओगे। भाई सक्षम, 10th क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे क्वेश्चन ही नहीं एक्चुअल पता क्या है, देख के बताना पड़ेगा कि क्या है। अभी अप्रोच तो मैं क्या ही बताऊं इसके अंदर। भाई सिक्स क्लियर है? 10th मेरे को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे क्वेश्चन नहीं पता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एडवांस प्रीवियस ईयर पे। एडवांस प्रीवियस ईयर का अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। 1 मैं बाद में कराऊंगा, पहले 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? एक सेट पी है, एक सेट पी है, उसके अंदर कौन आता है? थीटा आता है, उसके अंदर कौन आता है? थीटा। वो थीटा कैसा होता है? जो इसको सेटिस्फाई करता है, जो इसको सेटिस्फाई करता है। फिर एक सेट क्यू है, सेट क्यू में कौन आता है? थीटा आता है, जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक बात है? एक काम करो, इसको डिस्कस करते हैं, लिख करता हूँ क्वेश्चन, लिख लो एक बार आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। एक सेट पी बनेगा, एक सेट क्यू बनेगा, फिर बात कर रहे हैं कि पी इक्वल टू क्यू है, पी सबसेट है या नहीं है, वो सब डिस्कस करना है। ठीक है, देखो ये देखो भाई,
पहले वाला है जो सेट P के लिए, दूसरे वाला है जो सेट Q के लिए। ठीक है, एक काम करो, कोस थीटा एक साइड कर लो, कोस थीटा एक साइड करो तो देखो क्या आएगा। पहली इक्वेशन को जब कोस थीटा करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 आएगा। यस और नो? सिमिलरली इधर भी कोस थीटा को साथ में ले जाओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा को यहाँ पे साइन थीटा को कंबाइन करना है, साइन थीटा को कंबाइन करना है, ये आ जाएगा 1/√2 - 1। यस और नो? बताओ भाई, ये साइन थीटा को कंबाइन करके साइन थीटा बाय कोस थीटा किया तो ये आएगा। अरे बोलो भाई, यस और नो? अब क्या 1/√2 - 1 क्या होता है, √2 + 1 ही तो होता है। 1/√2 - 1 इज इक्वल टू √2 + 1 होता है। बोलो, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम ही बन गई, तो दोनों से थीटा सेम ही आएगा तो P इज इक्वल टू Q बन जाएगा। क्लियर? लो भाई स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। भाई पहली इक्वेशन को रीअरेंज किया तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 बना। सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज किया तो साइन थीटा बाय कोस थीटा 1/√2 - 1 विच इज √2 + 1। तो ये भी √2 + 1, ये भी √2 + 1, तो दोनों ही सेम हो गए, थीटा थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, तो दोनों ही सेम हो गए तो P इक्वल टू Q आ जाएगा। अरे रीअरेंज क्या किया, साइन थीटा को एक साइड ले गया मैं और साइन थीटा कॉमन ले लिया। रीअरेंज क्या करना बता तो रहा हूँ, साइन थीटा एक साइड करो, पहली इक्वेशन में कोस थीटा एक साइड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये साइन एक्स है, ये 2 sin 2x है, ये sin 3x है और ये 3 है। ठीक है भाई, अब सोल्यूशन निकालने में मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू 3 कब हो सकती है ये चेक करना है अपने को, लेफ्ट साइड इक्वल टू 3 कब हो सकती है। देखो दो तीन तरीके हैं, फॉर्मूला लगा सकते हो। एक तरीका तो मैं बता रहा हूँ, पहले देखो, साइन एक्स और sin 3x में फॉर्मूला लगा लो, साइन सी माइनस साइन डी। एक तो उस तरीके से कर लेना आप लोग, एक तो उस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक बात है। दूसरा तरीका देखो, एक तो उस तरीके से करना साइन सी माइनस साइन डी, ये साइन एक्स है, sin 2x को लिख दो 2 sin x cos x, sin 3x को लिख दो क्या 3 sin x - 4 sin3x, ये सब लिख सकते हो। सब कुछ साइन एक्स में आ जाएगा, सब कुछ साइन एक्स में आ जाएगा। यस और नो? सब कुछ साइन एक्स में आ जाएगा। ठीक है, वो अगर आ गया उसके बाद देखो, ये देखो सब कुछ साइन एक्स में आ गया, साइन एक्स साइन एक्स को कॉमन ले लिया। भाई मैंने तो सिंपल सी चीज बोल ली, सबको साइन एक्स कोस एक्स में बदल दिया। इसमें भी साइन एक्स है, 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 साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं साइन एक्स कॉमन। भाई साइन एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो साइन एक्स अगर कॉमन आ गया अंदर क्या बचा, ये बचा, ये cos x है, ये sin2x है, तो sin2x को cos में कन्वर्ट कर दो तो cos में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखेगी। यस और नो? चलो बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये sin x को मैंने क्या किया, 3 के नीचे ले गया, 3 के नीचे ले गया और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया, cos को कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया, तो ये चीज बन जाएगी, लेफ्ट साइड ये आ जाएगी और राइट साइड ये आ जाएगी। करके देखो,
अब फिर से पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो भी किया था ना, 1 + sin² वाला इज इक्वल टू cos² वाला। ये चीज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये होगी लेस देन इक्वल टू 1। किया था ना अभी पिछला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद ये वाली क्वांटिटी है जो, ये वाली क्वांटिटी है 9/4 में से ये चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव। 9/4 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है वो 9/4 से छोटी होगी, 9/4 से छोटी होगी, ये सुनो। और जो राइट साइड है, राइट साइड है, साइन एक्स क्या होता है 0 से 1 के बीच में, 3/-1 से लेके -1 से लेके 0 यूनियन 0 से 1, ये सुनो। तो जो राइट साइड है वो क्या आ जाएगी, -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये सुनो। थीटा कुछ दे रखा था क्या, थीटा की रेंज दे रखी है क्वेश्चन में कोई, थीटा कुछ दे रखा है क्या, एक बार क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है थीटा। थीटा 0 से π दे रखा है। रुको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थीटा दे रखा है 0 से π, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ 0 से π, तो 3/sin x एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, 3 से लेके इंफिनिटी होगी, ये सुनो। 3/sin x की रेंज कहां से कहां तक होगी, 3/0 से 1 बनेगा ना, 3/0 से 1। तो 3/0 से 1 कितना होता है, 3 से इंफिनिटी। अरे बता तो रहा हूँ, लास्ट स्टेप की तो बता रहा हूँ मैं। 3/0 से 1 कितना होता है, 3 से इंफिनिटी। क्यों, 3/1 कितना होगा 3, और 3/0 कितना होगा लगभग इंफिनिटी तक, 0 ओपन ब्रैकेट में है, तो 3 बहुत ही छोटा कितना होता है इंफिनिटी। जो राइट साइड आ गई वो कितनी आ गई, 3 से इंफिनिटी। लेफ्ट साइड क्या है, 9/4 में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो 9/4 से कम। 9/4 कितना होता है, लगभग 2 पॉइंट समथिंग। तो लेफ्ट साइड 2.4 से छोटी आ रही है और राइट साइड 3 से बड़ी आ रही है। लेफ्ट साइड 2 से छोटी और राइट साइड 3 से बड़ी, तो कभी सोल्यूशन आएगा क्या इसका, ये सुनो। भाई समझ आ गया, ये सुनो, समझ आया कि नहीं आया अभी ये बताओ। फिर से बताता हूँ रुको, ये देखो, ये चीज करी, साइन एक्स को मैं नीचे ले गया 3 के, तो 3/sin x बन गया। इधर लगा दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इधर लगाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये चीज बन गई। तो क्वांटिटी क्या आई, 9/4 -2 cos x - ½ का स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी बताओ क्या आएगी, 9/4 से छोटी तो आएगी, ये माइनस हो रही है ना यहाँ पे, यस और नो। और राइट साइड देखो 3/sin x है, और x क्वेश्चन में गिवन है कि 0 से π तक है, x क्वेश्चन में गिवन है 0 से π, तो पॉजिटिव होगा साइन एक्स। तो ये रेंज कहां से कहां तक आएगी, 3 से इंफिनिटी आएगी, यस और नो। लेफ्ट साइड कह रहे हैं 9/4 से छोटा, और राइट साइड कह रहे हैं 3 से बड़ा, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। भाई अब समझ आ गया। चलें आगे।
चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। मैं पीडीएफ सोल्यूशन नहीं भेजूंगा, आप लोगों को टाइम देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर सकते हो खुद। cos की पावर 4 साइन की पावर 4 cos की पावर 6 साइन की पावर 6, इसको तो निपटा लोगे खुद ही, खुद निपटा लोगे इसको। 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये सुनो, अल्टीमेटली क्या करोगे, ये साइन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साइन 2x में हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर 2x है, तो सब कुछ कोस 2x साइन 2x में आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा भाई। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। चलो ये नहीं करा रहा डिस्कस, ये कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। यार बार बार रिपीट क्यों करवा रहे हो, इतना आराम से तो बता रहा हूँ। यहाँ पे लगाओ कोस की पावर 4 साइन की पावर 4 कितना होता है, 1 - 2 s² c²। ये कितना होता है, 1 - 3 s² c²। नहीं, तो s और c कंबाइन हो जाता है तो साइन 2x बन जाता है, बना लोगे इसको, साइन 2x का स्क्वायर बन जाएगा ये भी साइन 2x का स्क्वायर बन जाएगा, और ये कोस स्क्वायर 2x है। एंगल 2x में आगे एक साइन स्क्वायर चल रहा है, कोस स्क्वायर चल रहा है, आगे तो क्या ही बताऊं। कर लोगे, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, कैसे करना है। सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स टेन एक्स माइनस कोट एक्स, क्या करो, साइन बाय कोस कोस बाय साइन, टेन को लिखो साइन बाय कोस, कोट को लिखो कोस बाय साइन, सीकेंट को लिखो 1/कोस, कोसिकेंट को लिखो 1/साइन। रीअरेंज करो, इसको कर दो रीअरेंज, बहुत आसान लगेगा, बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा इसको करना आपको। एलसीएम लेके रीअरेंज करो, शाबाश फटाफट। सीकेंट को 1/कोस, कोसिकेंट को 1/साइन, टेन को साइन बाय कोस, कोट को कोस बाय साइन। एलसीएम लो और फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बनेगा एक आपका ऊपर बढ़िया सा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का बनता हुआ दिख रहा है। एलसीएम लेके ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा। इसको क्या लिख दोगे, कोस 2x। सही बात। दिखाओ सॉल्यूशन, आगे चले, अब सॉल्यूशन दिखाएं। आगे तो फॉर्म रीअरेंज करनी है आपको। लेफ्ट साइड में क्या बनता होगा दिखेगा, √3 साइन प्लस कोस, इसकी हेल्प से ये दिख रहा होगा आपको, √3 साइन प्लस कोस। ये सुनो, यहां पर क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए माइनस बी का, इसका बन जाएगा कोस ए माइनस बी का। बस आगे तो सॉल्यूशन देखते हैं, इससे ज्यादा तो मैं हिंट नहीं दे सकता। ये बन गया देखो, ये अरेंज किया, ये बन गया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया आपका कोस एक्स माइनस पाई/3, और ये कोस 2x तो है ही यहाँ पर। आया ये स्टेप समझ, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था पीछे ही। कोस 2x इक्वल टू कोस एक्स माइनस पाई/3, ये फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है अब, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये इक्वेशन बन गई, एक बार यहाँ से प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, ये आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। आगे आप ट्राई कर लोगे, कर लोगे खुद से। लो भाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब भाई मैं देखो, जानबूझकर जानबूझकर मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को। कौन कौन से नहीं करा रहा हूँ,
आज की क्लास में जान के नहीं करा रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 7th तो आपका क्लास में हो रखा है, 7th क्वेश्चन तो आपने क्लास में किया हुआ है, यस और नो? 7th आपका क्लास में हो रखा है, लगभग इसके जैसा हो रखा है। 7th क्वेश्चन लगभग ऐसा हो रखा है क्लास में। क्या करते हो, ये एंगल और ये एंगल न्यूमरेटर में क्या करोगे, साइन बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, यस और नो? फिर टेलीस्कोपिक बोलते हैं जिसको, काट देते हैं एक दूसरे से, करा हुआ है भाई। ये क्वेश्चन आपका हो रखा है क्लास में भाई। तो आप अपना वो नोट्स देखो, 7th क्वेश्चन हो रखा है। अगर ये नहीं हो रखा तो इसके जैसा हो रखा है। मैं इसलिए आपको नहीं करा रहा हूँ, ये आप खुद करोगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो रखा है। तो वो वीडियो दोबारा देखो भाई एक बार। आपको याद है आपने ऐसा देखा होगा, देखो एक ऐसे कुछ क्वांटिटीज आ गई होंगी, देखो ऐसे बड़ी सारी, इससे ये कटी थी, इससे ये कटी थी, फिर अगली से ये कटी थी, तो पहली और आखिरी बच गई होगी, यस और नो? याद आ रहा होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये वाला। तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ कि आप खुद दिमाग लगाओ। मैं नहीं चाहता कि ये वाला मैं करा दूं और आपके पास क्वेश्चन ही ना बचे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन अगर आप खुद कर सकते हो तो अभी कर लेना, अभी फिर आप लोग अपना दिमाग लगाना इसमें ना। 7th क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, करोगे खुद। मैं फिर से एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं पहला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आसान है। मैं चाहता हूँ ये आप लोग खुद से करो क्योंकि मैंने डिस्कस कर ली जो उनसे करने लायक क्वेश्चन थे। 5वां क्वेश्चन अच्छा था, 4th क्वेश्चन अच्छा था, 3rd क्वेश्चन अच्छा था, 2nd क्वेश्चन अच्छा था, ये हमने डिस्कस कर लिए। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, 7th आप लोगों का क्लास में हो रखा है। 6th क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूँ, 7th का भी हिंट दे चुका हूँ और फर्स्ट का भी हिंट दे देता हूँ कहते हो तो। देखो हिंट देखो इसका, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा को लिख दो कोस थीटा बाय साइन थीटा। क्या लिखोगे, कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। हिंट दे रहा हूं बस, करूंगा नहीं। इस कोस से मल्टीप्लाई करना है, साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करना और एक साइड ले जाना, फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए प्लस बी का। बात आ रही समझ? तो ये मैंने आपको हिंट दिया है, आप लोग खुद करोगे इसको। दूसरी इक्वेशन दी हुई है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख दोगे, कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा। ये भी कर लोगे अब, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा की फॉर्म, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, यस और नो? ये इस इक्वेशन को मैंने बता दिया, ऐसे रीअरेंज करके एक आंसर बनेगा। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मैं आपको मंडे को बताऊंगा, कब से, कल तो टेस्ट है ना, पहले तैयारी कर लो। कल या परसों में आपको बता देंगे कि कब से शुरू करनी है क्वाड्रेटिक, अभी रुक जाओ, अभी मत करना क्वाड्रेटिक। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी और दोनों को ट्राई करना, खुद करना इसको। कर लोगे? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप फॉर्मूला लगाना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a का, और खुद से करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, 4 स्टेप में हो जाता है क्वेश्चन। फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, बस ये सोच के चलना। मैं नहीं करवा रहा हूँ जानबूझकर क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आप खुद करो, बाकी तो मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 की डिस्कशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद 7th आपका हो रखा है, 8th 9th और 10th ये भी आप खुद से ट्राई करोगे। अगर ये नहीं होते हैं तो जो वेंसडे की क्लास होगी, वेंसडे की क्लास, उसमें पेपर डिस्कस करूंगा और ये 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो डिस्कस कर दूंगा, अगर अभी भी नहीं होते हैं तो। भाई 7th आप अपनी नोट्स चेक करो या पुरानी वीडियो चेक करो जो सर ने कराया था, उसमें देख लेना एक बार, मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक आप कल तक मत करो, कल तो अपना टेस्ट दो पहले। मंडे को मैसेज आएगा मेरा
कि क्वालिटी के कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वेंसडे को तो वैसे ही मेरा कौन सा पेपर डिस्कस होगा, तो अभी इतनी जल्दी नहीं है, अभी 2-3 लेक्चर ही हुए हैं आपके, तो मंडे को मैसेज आ जाएगा मेरा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कल के टेस्ट की बढ़िया तैयारी करो। ट्रिग्नोमेट्री मेरी तरफ से एंड है। अभी भी कोई बचा होगा क्वेश्चन तो अब व्हाट्सएप पे डिस्कस करना। टेस्ट मेन पैटर्न का ही है, मेंस का है टेस्ट। चलो भाई साहब, ये 11054 मैं बोल तो रहा हूँ, वीडियो देख लो एक बार उसकी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, करा रखा है क्लास में जब।